हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम देखेंगे वेक्टर्स को ऐड किस तरह से किया जाता है, क्या इसमें हम सिंपल अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनको ऐड करके देखते हैं। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ये मान लो 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। दोनों वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन है। इनको अगर ऐड करना है तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 14 सेंटीमीटर। और जैसे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन थी टूवर्ड्स वेस्ट, तो ये रिजल्टेंट आएगा 14 सेंटीमीटर टूवर्ड्स वेस्ट या टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी देखो, अगर ये 8 सेंटीमीटर है ये वेक्टर और बी वेक्टर 6 सेंटीमीटर है, बट ये मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों को ऐड करके अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना, ये क्या आएगा, तो 8 सेंटीमीटर प्लस माइनस ऑफ 6 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है बी वेक्टर। ठीक है, ये जो बी वेक्टर है ये वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट आएगा 2 सेंटीमीटर। और क्योंकि 8 सेंटीमीटर मतलब ए वेक्टर बड़ा है, तो डायरेक्शन आएगी ए वेक्टर वाली, मतलब टूवर्ड्स वेस्ट। अभी ये तो थे जब दो वेक्टर्स के बीच में या तो 0 डिग्री एंगल है या 180 डिग्री एंगल है। या तो वेक्टर्स पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तो इस तरह से ऐड करेंगे। बट अगर वेक्टर्स इस तरह से होते हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये 8 सेंटीमीटर और ये भी मान लो 8 सेंटीमीटर, तो इनको किस तरह से ऐड करते हैं। अभी इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, इनकी डायरेक्शन के बीच में ये कुछ एंगल है थीटा, तो इनको हम किस तरह से ऐड करेंगे। जब ये थीटा 0 था तब इस तरह से हुआ, जब थीटा 180 था तो इस तरह से ऐड किया। बट अगर एंगल ये 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो किस तरह से ऐड करेंगे, यही चीज देखनी है। तो ये स्टडी करने के लिए हम कुछ स्पेशल लॉज पढ़ेंगे वेक्टर के, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो देखेंगे ट्रायंगल लॉ में होगा क्या, किस तरह से वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा, क्या मैग्नीट्यूड आएगा, क्या डायरेक्शन होगी, तो देखेंगे इसको। ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें रिजल्टेंट मिलेगा आर वेक्टर। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, क्या बोलेंगे, वेक्टर्स थे कैसे, तो ध्यान दो, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनको हमने ऐड करना है, अगर वो इस तरह से है कि दोनों वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए वेक्टर इस तरफ मूव कर रहा है, बी वेक्टर इस तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन हुई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन हुई एंटी क्लॉकवाइज। तो जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से है कि उनकी हेड के साथ, ठीक है, ये वेक्टर है, ये इसकी टेल है और ये है हेड। ठीक है, ए वेक्टर के हेड के साथ बी वेक्टर की टेल जुड़ी हुई है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो हमें मिलेगा बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, और वो जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ताकि हेड के साथ हेड और टेल के साथ टेल जुड़ी हो। तो ये है हमारे पास ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, किस तरह से लिखेंगे, तो देखो हमने लिखा, इफ टू वेक्टर्स टू बी एडेड आर सच दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट द हेड ऑफ one coincides with the tail of another, then the resultant will be given by the third side of a triangle। ये जो ट्रायंगल बनी इसकी थर्ड साइड इसका रिजल्टेंट देगी, such that R vector is taken in opposite order। opposite order का मतलब हेड के साथ हेड जुड़ी हो, टेल के साथ टेल जुड़ी हो। अभी हम ट्रायंगल लॉ की एनालिसिस करेंगे, इस R वेक्टर की फाइनल वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं, देखो यहां पे हम पहले क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन।
तो हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये एंगल ले लो आप, सपोज बीटा, ये एंगल है ए वेक्टर आर वेक्टर में एंगल थीटा लिया हमने, इसको कुछ भी नाम दे दो, ओ एक्स वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, इस आर वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो देखो ओ एक्स की वैल्यू हमें पता है, ये ए वेक्टर है, बट एक्स वाई इसकी वैल्यू नहीं पता है, और वाई जेड इसकी भी वैल्यू नहीं पता है। तो किस तरह से, ठीक है, ये पूरी ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है आर वेक्टर, ठीक है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ओ वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस आ गया ओ वाई और परपेंडिकुलर वाई जेड, तो ये आ गया आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ वाई किसके इक्वल है, ओ एक्स प्लस एक्स वाई के इक्वल, प्लस ये आ गया वाई जेड। तो इसको लिखेंगे ओ एक्स की वैल्यू है ए वेक्टर, बट एक्स वाई की वैल्यू हमें नहीं पता और वाई जेड की वैल्यू भी हमें नहीं पता, ये निकालनी पड़ेगी। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे एक्स वाई जेड, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इसकी हेल्प लेंगे। तो पहले एक्स वाई निकाल लेंगे। एक्स वाई क्या, एक्स वाई है बेस, और ठीक है ये हाइपोटेन्यूज है बी वेक्टर जो हमने पहले से ले रखा है। बेस और हाइपोटेन्यूज की हेल्प लेंगे, मतलब कॉस बीटा, कॉस बीटा लेंगे। बेस क्या है एक्स वाई और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास एक्स जेड। एक्स वाई हमने निकालना है और एक्स जेड है बी वेक्टर के इक्वल। तो यहां से हमें मिलेगा एक्स वाई इक्वल्स टू बी कॉस बीटा। अभी डायरेक्शन के लिए कॉस बीटा आ गया तो हम वेक्टर का साइन हटा देंगे, ठीक है। तो एक्स वाई आ गया बी कॉस बीटा के इक्वल। वैसे वाई जेड निकाल लेंगे जो कि इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है, और हेल्प लेंगे हाइपोटेन्यूज की। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन बीटा आएगा, परपेंडिकुलर आ गया वाई जेड और हाइपोटेन्यूज आ गया एक्स जेड। वाई जेड हमें निकालना है और एक्स जेड हमने पहले भी लिया, ये बी वेक्टर के इक्वल। तो यहां से हमें मिला वाई जेड इक्वल्स टू बी साइन बीटा, वाई जेड इक्वल्स टू बी साइन बीटा, और एक्स वाई आ गया बी कॉस बीटा। तो वाई जेड और एक्स वाई दोनों निकाल दिए, इसको पुट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखो हमारे पास आएगा आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस एक्स वाई बी कॉस बीटा, इसका स्क्वायर प्लस बी साइन बीटा, इसका स्क्वायर। तो ये बना आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस बीटा, और इसका स्क्वायर करने पे मिलेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अभी आर वेक्टर का स्क्वायर आएगा हमारे पास, यहां से देखो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर है, साथ में यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा, ये साइन स्क्वायर बीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस बीटा। यहां से रिजल्टेंट आर वेक्टर निकालें तो ये आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 के इक्वल होगा, प्लस 2ab कॉस बीटा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, आर वेक्टर की वैल्यू हमने निकाल दी, ये आर वेक्टर की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। हेल्प ली हमने एक्स वाई की और वाई जेड की। एक्स वाई था हमारे पास एक्स वाई बी कॉस बीटा और वाई जेड
बी साइन बीटा। अभी इन्हीं की हेल्प लेके, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, अब हम डायरेक्शन भी निकालेंगे, ये एंगल थीटा भी निकालेंगे। तो देखते हैं आगे। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, अभी आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो ये थीटा निकालेंगे। इसके लिए हेल्प लेंगे tan थीटा की, ठीक है, जो है परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी थीटा इस पूरी ट्राइंगल में एंगल है, तो पूरी ट्राइंगल लेंगे, परपेंडिकुलर है YZ और बेस है OY। ये आ गया YZ और OY किसके इक्वल है? OX प्लस XY के। तो यहां से हमें मिलेगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ YZ बाय OX प्लस XY, या फिर इनकी वैल्यूज पुट करो। YZ किसके इक्वल? ये हमने निकाला था B साइन बीटा। OX किसके इक्वल है? A वेक्टर प्लस B cos बीटा। ये XY की वैल्यू हमने पुट कर ली, B cos बीटा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन भी निकल गई। तो ये रिजल्टेंट की हमने डायरेक्शन भी निकाल दी। तो ये था हमारे पास ट्राइंगल ला क्या। अगर दो वेक्टर्स इस तरह से मूव कर रहे हैं कि हेड के साथ टेल, ठीक है, हेड के साथ टेल कोइंसाइड कर रही है हम दो वेक्टर्स की, मतलब सेम डायरेक्शन में ड्रा हुए, तो उनका रिजल्टेंट आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो मिलेगा हमें इस ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड से। क्लियर? ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये आगे इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था ट्राइंगल ला। अभी देखो इसमें स्पेशल केस है कि अगर ये जो दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनमें आपस में एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, तो इस तरह से आएगा। हम लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आएगा 2ab cos 90 डिग्री। अभी cos 90 क्योंकि 0 होता है तो ये वाला पार्ट यहां से हट जाएगा, और रिजल्टेंट हमारे पास आएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये था पूरा ट्राइंगल ला क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम ला क्या। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।